Assalamualaikum dear students of class 10th. Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, in today's video lecture we are going to start question number 3 exercise 12.1. Let me read this very question first. Figure 12.3 depicts that I have drawn here. Depicts an archery target marked with 5 scoring regions from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing the gold score is 21 centimeter and each of the other bands is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring regions. बेटा कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे हमें एक आर्करी टारगेट दिया गया है। आर्करी टारगेट का मतलब जो तीर अंदाजी में टारगेट होता है जहां पे हमें निशाने दागने होते हैं विद द हेल्प ऑफ एरोज, उसको बोला जाता है आर्करी टारगेट। वही आर्करी टारगेट यहाँ पे हमें दिया गया है। इस आर्करी टारगेट में हमारे पास में डिफरेंट स्कोरिंग रीजन्स है, डिफरेंट बैंड दिए गए हैं जहां पे हमारी तीर लग सकती है। जो सेंटर में बेटा टारगेट है उसको बताया गया है गोल्ड रीजन। उसके बाद में जो दूसरा बैंड है उस रीजन का नाम रखा गया है रेड रीजन। वैसे इसमें फिगर में अगर आप देखोगे बेटा इसका रेड कलर वहां पे है। और उसके बाद में जो तीसरा स्कोरिंग रीजन है दैट इज नोन एज ब्लू रीजन या ब्लू स्कोरिंग रीजन भी इसको बोल सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में ब्लैक स्कोरिंग रीजन, द बैंड हियर बिटवीन दिस सर्कल एंड दिस सर्कल इज कॉल्ड द ब्लैक स्कोरिंग रीजन। और उसके बाद में लास्ट में हमारे पास में अल्टीमेटली है व्हाइट स्कोरिंग रीजन। How many scoring regions we have in this very archery target? बेटा gold first, red second, blue third, black fourth and white fifth। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास में 5 स्कोरिंग टारगेट है, 5 स्कोरिंग रीजन है। अब फिर इस क्वेश्चन में बताया गया है द डायमीटर ऑफ द गोल्ड स्कोरिंग रीजन दिया गया है बेटा 21 सेंटीमीटर। यानी कि बेटा जो ये गोल्ड स्कोरिंग रीजन है सिंस इट इज टोटली सर्कुलर इन नेचर, इसका जो डायमीटर दिया गया है वो दिया गया है 21 सेंटीमीटर। और बाकी जितने भी हमारे पास में स्कोरिंग टारगेट्स है या बाकी जितने भी हमारे पास में स्कोरिंग बैंड्स है, रेड स्कोरिंग बैंड, ब्लू स्कोरिंग बैंड, ब्लैक स्कोरिंग बैंड एंड व्हाइट स्कोरिंग बैंड, बेटा इन सभी की विड्थ सेम है और वो दी गई है 10.5 सेंटीमीटर ईच। अगर हम उस विड्थ को बेटा W से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका मतलब ये जो रेड स्कोरिंग रीजन है इसकी विड्थ W होगी, इसकी विड्थ यहाँ पे भी W होगी। लेकिन जो हमारे पास में ब्लू स्कोरिंग रीजन है इसकी विड्थ भी W होगी। जो हमारे पास में ब्लैक स्कोरिंग रीजन है इसकी भी विड्थ W होगी। तो इसका मतलब पहले स्कोरिंग टारगेट की जो बेटा विड्थ है वो भी W, इसकी भी W, तीसरी की भी W और पांचवी यानी कि व्हाइट स्कोरिंग टारगेट की भी बेटा विड्थ W दी गई है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है? वी आर बीइंग आस्क्ड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ईच ऑफ दीज 5 स्कोरिंग रीजन्स। इन 5 के 5 स्कोरिंग रीजन्स के हमें एरिया निकालने हैं। अब जरा बताइए सभी जो स्कोरिंग रीजन है, अगर आप पहला स्कोरिंग रीजन देखोगे दैट इज टोटली सर्कुलर इन नेचर। अगर मुझे इस गोल्ड स्कोरिंग रीजन का रेडियस मिलेगा, कहां से मिलेगा? इसके डायमीटर से, तो इसका एरिया निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर से। ओके बेटा, उसके बाद में जो दूसरा स्कोरिंग रीजन है दैट इज रेड स्कोरिंग रीजन। मैं बेटा क्या करूंगा, जो ये वाला पहला वाला सर्कल है, मान लीजिए इसका रेडियस R1 है, दूसरे सर्कल का रेडियस R2 है, तीसरे सर्कल का रेडियस R3 है, चौथे सर्कल का रेडियस R4 है और पांचवें सर्कल का रेडियस बेटा R5 है। टोटलिटी में क्योंकि 5 स्कोरिंग टारगेट्स है तो वो टोटलिटी में हमारे पास में बन रहे 5 सर्कल्स। इन 5 सर्कल्स के रेडियस सपोज मैं डिनोट करूंगा R1, R2, R3, R4 और R5 से। ठीक बेटा, अब जो एरिया ऑफ द गोल्ड स्कोरिंग टारगेट होगा वो डेफिनेटली पाई R1 स्क्वायर होगा। यानी कि क्योंकि ये सर्कुलर इन नेचर है, इसका मतलब जो इसका एरिया होगा वही गोल्ड स्कोरिंग रीजन का एरिया होगा, जो पहले सर्कल का एरिया होगा। अब उसके बाद में जो रेड स्कोरिंग टारगेट या रेड बैंड जो हमारे पास में, इसका एरिया किसके बराबर आएगा? एरिया ऑफ सेकंड सर्कल हैविंग रेडियस R2 माइनस एरिया ऑफ द फर्स्ट सर्कल हैविंग रेडियस R1। इसके बाद में जो हमारे पास में ब्लू स्कोरिंग रीजन होगा इसका जो एरिया आएगा दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस R3 माइनस एरिया ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस बेटा R2। उसके बाद में ब्लैक स्कोरिंग रीजन का जो एरिया होगा इस बैंड का बेटा, इस बड़े वाले सर्कल में से हम जो इंटीरियर सर्कल है जिसका रेडियस R3 होगा वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी कि आई विल जस्ट सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ हैविंग रेडियस R4
from that very area, I will just subtract the area of the circle having radius R3, and area of the white scoring target will be then equal to area of the circle having radius R5 minus area of the circle having radius R4, and in this way we are going to calculate areas of all of these 5 स्कोरिंग टारगेट। ये हमारे पास में प्रोसीजर रहेगा। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक। तो सोल्यूशन बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा गिवन रेडियस ऑफ गोल्ड, रेडियस नहीं बेटा सॉरी डायमीटर दिया गया है, सॉरी, गिवन डायमीटर ऑफ गोल्ड स्कोरिंग टारगेट, गिवन diameter of gold scoring target, ठीक है बेटा। तो वो डी से हम डिनोट करेंगे, दैट इज गिवन टू बी इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारे पास में गोल्ड स्कोरिंग टारगेट है उसका जो डायमीटर है 21 सेंटीमीटर है। आल्सो width of each band, each of the 5 bands लिखेंगे हम, 5 bands, यानी कि विड्थ 5 के 5 बैंड्स की W से हम डिनोट करेंगे, जो कि बेटा दी गई है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक। यहां से हम बेटा एक अजम्पशन करेंगे, लेट R1, R2, R3, R4 एंड बेटा R5 बी द रेडिये of first, second, third, fourth and fifth circles respectively। देखिए बेटा ये जो विड्थ है ना ये डेसिमल नंबर में दी गई, तो आई कैन चेंज इट इनटू अ रैशनल नंबर। 105 डिवाइड बाय करेंगे 10, तो 5 से डिवाइड करेंगे बेटा जो विड्थ है, क्योंकि डेसिमल नंबर में दी गई है तो मैं इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूं यहाँ पे, ठीक है। 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 1s are 5, यानी कि ये आएगा बेटा 21 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर विड्थ है बेटा। विड्थ का जो वैल्यू है 21 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में हमने बताया R1, R2, R3, R5 बी द रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सर्कल्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है बेटा। क्लियरली बेटा R1 का जो वैल्यू होगा वो डायमीटर ऑफ द गोल्ड रीजन होगा डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू जरा बताइए वो क्या होगा 21 डिवाइड बाई 2 विच इंप्लाइज दैट R1 का जो वैल्यू होगा बेटा दैट विल बी इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 2, लेकिन व्हाट सेंटीमीटर। इसका मतलब R1 का वैल्यू यहां पे मैं मेंशन करूंगा, R1 का वैल्यू 21 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर है। उसके बाद में बेटा R2 हम निकालेंगे, R2 का जो वैल्यू होगा वो बेटा रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल होगा प्लस करेंगे विड्थ W, वो आएगा बेटा R1 प्लस W विच इज इक्वल टू, जरा बताइए R1 कितना है। R1 आया हमारे पास में 21 डिवाइड बाई 2 और प्लस करेंगे विड्थ, जो विड्थ का वैल्यू है 21 डिवाइड बाई 2 ही निकला, 21 बेटा डिवाइड बाई 2। तो यहां से हम 2 निकालेंगे एलसीएम, 1 प्लस 1 हो गए 2, 2 प्लस 2 हो गए 4, यह आएगा बेटा 42 डिवाइड बाई 2। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे विच इंप्लाइज दैट बेटा R2 का जो वैल्यू होगा वो होगा बेटा 42 डिवाइड बाई 2। इसको आप रिड्यूस भी कर सकते हो, लेकिन आई विल कीप इट एज सच। Radius of the first circle is 21 divided by 2 centimeter and radius of the second circle I will represent it here separately। मैं इनको रिप्रेजेंट करूंगा बिकॉज लेटर ऑन जब मुझे रब करना पड़ेगा हमारे पास में R2 का वैल्यू यानी कि रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल हमारे पास में होगा। यू कैन ऑल्सो रिड्यूस इट, लेकिन हम इसको ऐसे रखेंगे यानी कि 42 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद में R3 का जो वैल्यू होगा रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल, रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल यानी कि
फ्रॉम द सेंटर ऑफ द गोल्ड रीजन टू द आउटर मार्जिन ऑफ रेड रीजन। बेटा वो जो रेडियस होगा दैट विल बी इक्वल टू द आउटर मार्जिन ऑफ द ब्लू रीजन, वो जो रेडियस होगा बेटा दैट विल बी रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल विच इज इक्वल टू R2 प्लस बेटा विड्थ हम इसको ऐड करेंगे, यानी कि R3 विल बी इक्वल टू R2 प्लस आएगा बेटा W विच इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2 दैट इज बेटा 42 डिवाइड बाई 2 और प्लस करेंगे विड्थ दैट इज 21 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2, फिर से एलसीएम निकलेगा और न्यूमरेटर्स को जस्ट ऐड करेंगे 21 प्लस 42 प्लस 21 आएगा विच इज इक्वल टू बेटा 2 प्लस 1 बेटा 3 हो गए, 4 प्लस 2 5 और 6 63 बेटा 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 2 हो गए बेटा 6 63 डिवाइड बाई 2 आएगा विच एम्प्लाइज दैट जो बेटा R3 होगा रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल, रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल कितना होगा, यानी कि ब्लू रीजन के आउटर मार्जिन तक जो हमारे पास में ये सर्कल बन रहा है इसका रेडियस 63 डिवाइड बाई 2 बेटा लेकिन सेंटीमीटर होगा। तो इस रेडियस को मैं यहां पे मेंशन कर लेता हूं दैट इज R3 इज इक्वल टू 63 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। उसके बाद में हम निकालेंगे रेडियस ऑफ द फोर्थ सर्कल। रेडियस ऑफ फोर्थ सर्कल का मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल टू द आउटर मार्जिन ऑफ द ब्लैक स्कोरिंग रीजन, यानी कि यहां तक वो कितना आएगा दैट विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल R3 प्लस बेटा विड्थ W ऐड करेंगे तो R4 होगा R3 प्लस W, लेकिन R3 का वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया दैट इज 63 डिवाइड बाई 2 प्लस आएगा बेटा विड्थ जो कि 21 डिवाइड बाई 2 के बराबर है विच इज इक्वल टू 2 निकलेगा एलसीएम 3 प्लस 1 हो गए बेटा 4 और यहाँ पे 6 प्लस 2 6 प्लस 2 हो गया बेटा 8 84 डिवाइड बाई 2 बेटा इसको मैं फिर से रिड्यूस कर सकता हूं लेकिन आई विल कीप इट एज सच, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे बेटा यहाँ पे तो हमने 2 लिया तो 63 प्लस करेंगे 21 जैसे ऊपर किया करते थे स्टेप वैसे ही मैंने यहाँ पे भी स्टेप किया। अब क्या करेंगे 3 प्लस 1 हो गए 4, 6 प्लस 2 हो गए 8 84 डिवाइड बाई 2, ठीक है विच एम्प्लाइज दैट जो R4 होगा which implies that जो R4 होगा बेटा that will be 84 डिवाइड बाई 2 लेकिन what सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं R4 मेंशन करूंगा that is 84 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। ओके बेटा, तो उसके बाद में लास्ट वाले सर्कल फिफ्थ सर्कल का जो रेडियस होगा R5 दैट विल बी यानी कि रेडियस ऑफ द लास्ट सर्कल का मतलब R5 का मतलब जो सर्कल बन रहा है यहाँ पे अप टू द आउटर मार्जिन ऑफ द व्हाइट स्कोरिंग रीजन, यानी कि लास्ट वाला सर्कल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसका जो रेडियस होगा दैट विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द फोर्थ सर्कल R4 प्लस आएगा बेटा विड्थ, ठीक है वो आएगा बेटा R5 का जो वैल्यू होगा वो आएगा बेटा R4 प्लस आएगा W विच इज इक्वल टू R4 का वैल्यू 84 डिवाइड बाई 2 प्लस आएगा 21 डिवाइड बाई 2 विच इज द विड्थ। ओके, तो यहाँ पे 2 फिर से एलसीएम यहाँ पे हम 84 प्लस करेंगे 21 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 1 हो गए बेटा 5, 8 प्लस 2 हो गए 10 105 आएगा, ठीक है। चौथा गए 5 और गए 10, ठीक है। तो ये आएगा 105 डिवाइड बाई 2 विच एम्प्लाइज दैट जो R5 का वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू 105 डिवाइड बाई 2 बेटा लेकिन व्हाट सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ द बेटा फिफ्थ सर्कल डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर यहाँ पे हमारे पास में मिला, ठीक बेटा ये समझ में आया। यानी कि रेडियस ऑफ द फिफ्थ सर्कल आई विल रिप्रेजेंट दैट हियर R5 इज इक्वल टू बेटा 105 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास में जितने भी सर्कल यहाँ पे बन रहे थे 5 उनके रेस्पेक्टिव रेडियस को मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया। अब हमें करना क्या है बेटा, अब हमें एक एक करके 5 के 5 स्कोरिंग रीजन का बेटा क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक। तो चलिए बेटा, तो यहां से मैं ये रब करता हूं, यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ठीक है बेटा। तो मैंने ये रब किया ठीक, चलिए बेटा। तो यहां से हम लिखेंगे बेटा सो एरिया ऑफ, या नाउ लिखेंगे बेटा नाउ एरिया ऑफ गोल्ड स्कोरिंग रीजन
रीजन इज इक्वल टू मैं यहां पे लिखूंगा दैट इज इक्वल टू बेटा पाई आर वन स्क्वायर एरिया ऑफ द फर्स्ट सर्कल, एरिया ऑफ द गोल्ड स्कोरिंग रीजन इज इक्वल टू मैं लिखूंगा एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, ठीक बेटा, विच इज इक्वल टू पाई आर वन स्क्वायर। तो चलिए देखते बेटा ये किसके बराबर आएगा। पाई का वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो R1 का जो वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1, दैट इज 21 डिवाइड बाई 2, दैट इज बेटा 21 डिवाइड बाई 2 मल्टीपल आएगा 21 डिवाइड बाई 2, बिकॉज ये R1 स्क्वायर है तो 21 डिवाइड बाई 2 को हमें दो बार मल्टीपल करना पड़ेगा, ठीक बेटा। तो यहां से क्या आएगा 7 1 7 7 3 21 2 1 2 2 11 22। तो यहां पे आएगा हमारे पास में जो वैल्यू दैट इज 11 मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई 21 डिवाइड बाई 2। ये समझ में आया। अब हम क्या करेंगे 3 और 21 को यहां पे मल्टीपल करेंगे। 3 1 बेटा 11 मल्टीपल बाई 3 1 3 आएगा, 3 2 6 आएगा, होल डिवाइड बाई करेंगे। यहां पे डिनोमिनेटर 3 का 1 होगा, 11 का भी 1 होगा, 2 1 2 1 2 2 आएगा, विच इज इक्वल टू 11 3 33 3 चढ़ेंगे कैरी, 11 6 66 और 3 वो आएगा बेटा 69। तो यहां पे 69 लिखेंगे डिवाइड बाई 2। अब इसको हम बेटा जी करेंगे रिड्यूस, तो 2 1 2 2 3 6 आएगा, ठीक है बेटा, 2 4 8 आएगा, वहां पे 1 रहेगा, वो बन जाएगी 13, 2 6 12 आएगा, ठीक है। फिर चढ़ेगा यहाँ पे डिसिमल, क्योंकि 1 रहा वो बन जाएगी 10, 2 5 10, 3 4 6 डेसिमल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द बेटा एरिया ऑफ द गोल्ड स्कोरिंग रीजन। उम्मीद करते हैं कि ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। Now we shall move towards the next region, that is area of the red scoring region, या red band भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल याद रखना, दैट इज 346 माइनस 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं बेटा यहां से ये रब करता हूं, ठीक। एरिया ऑफ नाउ आल्सो लिखेंगे यहां पे बेटा, आल्सो एरिया ऑफ दूसरा रीजन, दैट इज बेटा रेड स्कोरिंग रीजन, रेड SCORING स्कोरिंग रीजन। एरिया ऑफ रेड स्कोरिंग रीजन विल बी डेफिनेटली इक्वल टू बेटा एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल माइनस आएगा एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, फर्स्ट बेटा सर्कल। लेकिन एरिया ऑफ सेकंड सर्कल हमें मिलेगा पाई R2 स्क्वायर फार्मूला से, सही बात, बिकॉज दूसरे सर्कल का जो रेडियस है दैट इज R2, तो उसका क्योंकि रेडियस R2 है तो उसका एरिया आएगा पाई R2 स्क्वायर, माइनस आएगा बेटा पाई R1 स्क्वायर, जो कि हमने बेटा कैलकुलेट किया है, दैट इज दिस एरिया ऑफ द फर्स्ट सर्कल, यानी कि गोल्ड स्कोरिंग रीजन जो निकला था। तो यहां पे हम लिखेंगे बेटा 22 डिवाइड बाई बेटा 7 मल्टीपल बाई R2 स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2, दैट इज बेटा 42 डिवाइड बाई 2, 42 डिवाइड बाई 2 मल्टीपल बाई 42 डिवाइड बाई 2, और माइनस आएगा बेटा ये वैल्यू 346 डेसिमल 5 लिखेंगे, ओके। तो अब इसको हम रिड्यूस करेंगे बेटा, 2 1 2 2 11 22, 7 1 7 7 6 42, 7 6 42। तो यहां पे आएगा 2 1 2 2 3 6 आएगा बेटा। ये समझ में आया। चलिए बेटा आगे देखते हैं कि ये वैल्यू हमें किसके बराबर मिलेगा। यहां पे बेटा रहा 11 मल्टीपल बाय, यहां पे खाली रहा 3 मल्टीपल बाय, फिर यहां पे रहा बेटा 42 और माइनस करेंगे 3 4 6 डेसिमल 5 विच इज इक्वल टू बेटा 11 को ऐसे ही रहने दे देंगे, तो 3 2 बेटा 6 आएगा, 3 4 12 आएगा, माइनस आएगा 3 4 6 डेसिमल 5, और यहां पे हम करने वाले इसको इसके साथ मल्टीपल 11 6 6 चढ़ेगा कैरी, तो 6 यहां पे रहेंगे, और इसके बाद में 11 2 22 और 6 आएगा बेटा 28, तो बेटा 2 चढ़ेगी कैरी, 11 1 11 प्लस बेटा 2 वो कितने आएंगे बेटा 13, तो यहां पे 1 3 8 6, तो माइनस करना है बेटा 3 4 6 डेसिमल 5।
देखिए बेटा इसका डेसिमल पार्ट 0 है, तो इसमें नेक्स्ट स्टेप में वो इंट्रोड्यूस करूंगा। 1386 डेसिमल हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे 0 माइनस 346 डेसिमल 5। ओके बेटा, चलिए देखिए बेटा क्या करना है, 0 में से 5 निकालना, नहीं निकाल सकते 6, यहां से एक लाएंगे बारू करके 0 को दे देंगे, वो बन जाएंगे 10। 10 में से 5 तो 5 आएंगे, यहाँ पे 5 रहा। 15 में से 6 तो 9 आएंगे, डेसिमल यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे कितने रहे 7। 7 में से 4 तो 3 रहेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे बेटा 3 माइनस 3 0 आएगा और फिर ये रहेगा 1, यानी कि 1039 डेसिमल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द सेकंड स्कोरिंग रीजन विच इज नोन एज रेड स्कोरिंग रीजन, या तो आप बता सकते हो एरिया ऑफ रेड बेल्ट। लेकिन ये याद रखना बेटा, इट इज द एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ द रेड स्कोरिंग रीजन। ठीक है बेटा, एरिया ऑफ द रेड स्कोरिंग रीजन। ठीक, तो इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद में नेक्स्ट आप करोगे कैलकुलेट एरिया ऑफ द ब्लू स्कोरिंग रीजन। तो फॉर दैट आई विल रब इट। ठीक है, तो चलिए बेटा, now dear students we will find here the area of the third scoring region which is the area of blue scoring region। तो यहां पे हम लिखेंगे also area of blue scoring region। blue scoring region वो बेटा डेफिनेटली आएगा एरिया ऑफ बेटा थर्ड सर्कल माइनस आएगा एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। ठीक बेटा, तो वो किसके बराबर आएगा, तीसरे सर्कल का रेडियस R3 है और दूसरे सर्कल का रेडियस R2 है, तो हम लिखने वाले हैं पाई R3 स्क्वायर माइनस आएगा बेटा पाई R2 बेटा स्क्वायर। आप यहां से बेटा पाई को कॉमन ले सकते हो, R3 स्क्वायर का मतलब बेटा 63 डिवाइड बाई 2 मल्टीपल बाई 63 डिवाइड बाई 2 माइनस आएगा R2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू बेटा 42 डिवाइड बाई 2 और मल्टीपल में आएगा बेटा 42 डिवाइड बाई 2। ठीक बेटा, तो यहां से अगर आप देखोगे बेटा, यहां पे आप पाई तो कॉमन निकाला ऑलरेडी से बेटा, यहां से आप 4 ले सकते हो कॉमन, पाई डिवाइड बाई 4। यहां पे आप 63 इंटू 63 कैलकुलेट करोगे और यहां पे 42 इंटू 42 कैलकुलेट करोगे। ये जो प्रोडक्ट आएगा इस प्रोडक्ट में से इस प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट करोगे, पाई का वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 यहां पे प्लग करोगे, वहां से आपके पास में एरिया ऑफ ब्लू स्कोरिंग रीजन आएगा। तो बेटा अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो वीडियो लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए बेटा यहाँ से आपको सजेस्ट किया जाता है यू विल फाइंड आउट दिस वेरी एरिया ऑन योर ओन। लेकिन अगर हम फिर नेक्स्ट रीजन की तरफ जाएंगे, एरिया ऑफ ब्लैक स्कोरिंग रीजन, एरिया ब्लैक स्कोरिंग रीजन किसके बराबर आएगा, तो यहां से हम क्या करेंगे बेटा, ये थर्ड और ये सेकंड बेटा काटेंगे, तो एरिया ऑफ यहां से जो ये ब्लू है इसको आपको काटना और लिखना है ब्लैक, BLACK ब्लैक। एरिया ब्लैक स्कोरिंग रीजन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ बेटा फोर्थ सर्कल, एरिया फोर्थ सर्कल माइनस एरिया आएगा एरिया ऑफ थर्ड सर्कल। ठीक है बेटा, वो एरिया फोर्थ सर्कल किसके बराबर होगा, पाई R4 होल स्क्वायर और माइनस आएगा पाई R3 स्क्वायर, बिकॉज चौथे सर्कल का रेडियस हमने डिनोट किया R4 से जिसका वैल्यू हमारे पास में है, और इसका भी जो तीसरे सर्कल का रेडियस है वो बेटा R3 है, तो उसका रेडियस भी हमें पता है। पाई फिर से आप कॉमन निकालोगे, यहां पे लिखोगे R4 स्क्वायर माइनस R3 बेटा स्क्वायर, और फिर R4 का अपना वैल्यू R3 का अपना वैल्यू जो कि वहां से 4 फिर से आप कॉमन ले सकते हो, उनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे तो ये हमारे पास में नए यानी कि एरिया ब्लैक स्कोरिंग रीजन आएगा। और फिर आपके पास में जो व्हाइट स्कोरिंग रीजन है तो उसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे बेटा, यहां से ये रब करेंगे, यहां से ये रब करेंगे, तो ये चीज भी बेटा रब हो जाएगी। एरिया ऑफ बेटा व्हाइट स्कोरिंग रीजन, व्हाइट स्कोरिंग रीजन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ बेटा फिफ्थ सर्कल लिखेंगे माइनस एरिया फोर्थ सर्कल लिखेंगे। ठीक बेटा, एरिया फिफ्थ सर्कल किसके बराबर आएगा, पाई R5 स्क्वायर माइनस पाई R4 बेटा स्क्वायर, तो पाई कॉमन ले लोगे तो R5 स्क्वायर माइनस R4 स्क्वायर, तो इस तरीके से बेटा फिर से जब आप R5 का वैल्यू देखोगे 105 डिवाइड बाई 4 होगा होल स्क्वायर, उसको 2 बार मल्टीपल करना है, R4 का वैल्यू इसको 2 बार मल्टीपल करना है, 4 फिर से आप डिनोमिनेटर में कॉमन ले सकते हो। यू विल सिंपलीफाई द एक्सप्रेशन, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ व्हाइट स्कोरिंग रीजन
इस तरीके से आप बेटा इन 5 के 5 स्कोरिंग रीजन्स के रेस्पेक्टिव एरियाज को कैलकुलेट कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी शैल मूव हियर टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स बेटा क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 12.1। तो उम्मीद करते हैं बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको इसके रिगार्डिंग में कोई भी क्वेरी होगी यू कैन हैव द फोन कॉल टू मी, तो मैं आपको बेटा समझाऊंगा। ठीक, तो नाउ हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ डियर स्टूडेंट्स वी शैल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 4। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दिस वेरी क्वेश्चन। The wheels of a car are of diameter 80 cm each. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour? बेटा कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताया गया है एक कार है जिस कार के सभी टायर्स का जो डायमीटर है बेटा वो 80 सेंटीमीटर दिया गया है। हमें बताना है इस गाड़ी के हर एक टायर कितनी कंप्लीट रेवोल्यूशन परफॉर्म करेगा टाइम t इक्वल टू 10 मिनट्स में, अगर हमारे इस कार की जो स्पीड है दैट इज बेटा 66 किलोमीटर पर आवर। अब सवाल रहा है कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। पहले तो हम गाड़ी के टायर का डायमीटर मेंशन करेंगे जो कि 80 सेंटीमीटर है, फिर उस गाड़ी के टायर्स का बेटा रेडियस मेंशन करेंगे। ठीक बेटा, अब जरा बताइए अगर गाड़ी का हर एक टायर मान लीजिए ये है, इसका रेडियस r है, ये नीचे बेटा रोड है, रोड के साथ ये टायर इन कांटेक्ट है एट पॉइंट P, आप मुझे बता सकते हो एक कंप्लीट रोटेशन ऑफ व्हील में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी हमारी ये कार? सर अगर ये पॉइंट P यहाँ पे कांटेक्ट में है, अगर ये व्हील ऐसे मूव करेगा ऑनवर्ड्स तो ये पॉइंट यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। मान लीजिए ये पॉइंट P की जो पोजीशन है यहाँ तक पहुंच गई, ये जो P की लेंथ होगी दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल टू बेटा सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। आई मीन टू से दैट बेटा जो कार डिस्टेंस कवर करेगी ना एक कंप्लीट रोटेशन में, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में, नॉट रोटेशन रेवोल्यूशन में, दैट इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr के बराबर आता है। तो हमारे पास में क्योंकि रेडियस ऑफ टायर पता है तो हम बेटा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार या डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन निकाल सकते हैं, यानी कि 2πr के बराबर होगा। उसके बाद में बेटा हम स्पीड को मेंशन करेंगे। स्पीड के जो बेटा यूनिट्स है वो किलोमीटर पर आवर है, हम पहले ही डायमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो यहाँ पे हमारे पास में स्पीड के यूनिट्स है ना किलोमीटर, इनको भी बेटा मीटर में कन्वर्ट करूंगा, और फिर ये जो आवर है ना बेटा इसको मैं इस टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग में यानी कि आवर को मिनट्स में कन्वर्ट करूंगा। वहां पे हमारे पास में जो स्पीड आएगी ना मैं इसको कन्वर्ट करूंगा मीटर पर मिनट में, यानी कि कितने मीटर डिस्टेंस कवर करती है हमारी गाड़ी एक मिनट में, फिर हम 10 से मल्टीपल करेंगे, वहां पे हमें मिलेगा हमारी कार कुल कितनी डिस्टेंस कवर करेगी इन मीटर्स इन 10 मिनट्स। उस टोटल डिस्टेंस को हम बेटा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार कवर्ड बाय द कार इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ इट इज ईच टायर डिवाइड करेंगे, यानी कि 2πr से डिवाइड करेंगे, वहां से हमारे पास में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मिलेगी। चलो बेटा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यहां पे हम स्टार्ट करते हैं। हम यहां पे लिखेंगे बेटा हियर diameter of each tire of a car d is equal to बेटा 80 सेंटीमीटर है, which implies that जो रेडियस हर एक टायर का होगा इस कार की वो कितना होगा, that will be equal to d divided by 2 which will be equal to 80 divided by 2, 2 ones are 2 40s are, यानी कि 40 सेंटीमीटर आएगा, which implies that जो रेडियस हर एक टायर का होगा वो 40 सेंटीमीटर होगा। बेटा मैं यही पे इस सेंटीमीटर को बेटा मीटर में कन्वर्ट करूंगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा ये मीटर, ये और ये कैंसल, विच इंप्लाइज दैट रेडियस का जो वैल्यू होगा वो 4 डिवाइड बाई 10 होगा। ये बेटा आप याद रखिएगा, यानी कि रेडियस ऑफ ईच टायर ऑफ कार हमारे पास में 4 डिवाइड बाई 10 के बराबर आया। सही बात। अब इसके बाद में हम करेंगे क्या, clearly distance traveled by car on one complete rotation revolution of its each tire। मैंने क्या लिखा बेटा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा क्लियरली जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ना कार ऑन
वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ इट इज ईच टायर, जब इसका हर एक टायर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन परफॉर्म करेगा, वो इक्वल टू आएगा बेटा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर टायर, सर्कमफेरेंस ऑफ टायर या सर्कुलर टायर, वो आएगा बेटा 2 पाई आर। ये जो 2 पाई आर है ना बेटा, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, या तो बेटा प्लग कर सकते हैं वैल्यू 2 इंटू पाई इंटू आर का वैल्यू कितना है 4 डिवाइड बाई बेटा 10 है, 4 डिवाइड बाई 10 है। तो ये किसके बराबर आएगा 2 1 जार 2 2 5 जार 10, ये मैं लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ पाई ही, पाई का वैल्यू मैं वहीं पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, वाई का बेटा पाई इंटू 4 डिवाइड बाई 5, या मैं इसको लिखूंगा बेटा इक्वल टू 4 इंटू पाई, वो बेटा 4 पाई आएगा डिवाइड बाई 5, यानी कि जो डिस्टेंस कवर करेगी हमारी गाड़ी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में वो 4 पाई डिवाइड बाई 5, लेकिन मीटर होगा, बिकॉज रेडियस हमारे पास में मीटर्स में है। ठीक है बेटा, रेडियस हमारे पास में बेटा मीटर्स में आया, इसका मतलब जो डिस्टेंस कार कवर करेगी ना एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में ऑफ इट इज ईच टायर, वो बेटा यहाँ पे हमें क्या मिला 4 पाई डिवाइड बाई 5, इसको हम ऐसे लिखेंगे 4 पाई डिवाइड बाई 5, ये याद रखिएगा। नाउ बेटा स्पीड ऑफ कार, यहां से हम इसको रब करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। चलिए बेटा अब हम लिखने वाले हैं बेटा नाउ स्पीड ऑफ द कार, नाउ स्पीड ऑफ कार S इज इक्वल टू बेटा 66 किलोमीटर पर आवर, विच एम्प्लाइज दैट S को हम लिखेंगे ऐसे 66, इसको मैं लिखूंगा 1 किलोमीटर डिवाइड बाय बेटा 1 आवर, विच एम्प्लाइज दैट स्पीड होगा 66 मल्टीपल बाय 1 किलोमीटर बेटा 1000 मीटर है, और बेटा ये जो 1 आवर है ना मैं इसको कन्वर्ट करूंगा मिनट्स में, तो 60 मिनट्स में यहां पे लिखने वाला हूं। ये बेटा मीटर है, ये मीटर है बेटा, और ये मिनट्स है MINUTES मिनट्स 60 मिनट्स, और ये मीटर है, सही बात। विच एम्प्लाइज दैट बेटा ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जार 6 6 11 जार बेटा 66, और उसके बाद में हमारे पास में जो S का वैल्यू आएगा वो बेटा आएगा 11 1 जार 11, और 2 0 यहां पे आएंगे बेटा। ठीक बेटा, तो ये समझ में आया आपको, यानी कि हमारे पास में 1000 था, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 1 जार 11 और 2 0 आएंगे, नीचे क्या रहा 1 रहा। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा आगे जाएंगे, ये हमारे पास में स्पीड ऑफ कार आएगी इन मीटर पर MINUT, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं MM लिखूंगा, MM का मतलब यहाँ पे M मीटर पर मिनट। ठीक है, अब जरा बताइए, हमें तो बताना है ना, हम पहले निकालेंगे 10 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस हमारी कार कवर करेगी। सो बेटा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार इन 10 मिनट्स, इन 10 MINUTS मिनट्स। अब जरा बताइए 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है 1100। ठीक है, 2 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस कवर होगी बेटा 1100 इंटू 2, 3 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस कवर कर होगी बेटा 1100 इंटू 3, देयरफॉर 10 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस कवर होगी बेटा S इंटू टी, यानी कि 1100 मल्टीपल बाय बेटा 10, वो कितनी आएगी दैट विल बी इक्वल टू 1100 बेटा 0। ठीक है बेटा, लेकिन ये यहां पे क्या आएगा बेटा, ये आएगा मीटर्स में डिस्टेंस, सही बात। तो ये हमारे पास में कुल मिला के डिस्टेंस आई जो ये कार ट्रेवल करेगी 10 मिनट्स में। अब हम क्या करेंगे बेटा, देयरफॉर नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशंस परफॉर्म्ड बाय ईच टायर ऑफ द कार, वो किसके बराबर आएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 10 मिनट्स डिवाइड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है बेटा, तो वही हम लिखेंगे therefore the number of complete revolutions revolutions will be equal to किसके बराबर होगा बेटा टोटल डिस्टेंस इन 10 मिनट्स डिवाइड बाय बेटा डिस्टेंस इन बेटा
वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक बेटा, वो किसके बराबर आएगा? टोटल डिस्टेंस किसके बराबर है? 11,000 डिवाइड बाय बेटा आएगा 4 डिवाइड बाय 4 पाई डिवाइड बाय बेटा 5 आएगा, 4 पाई डिवाइड बाय 5 आएगा। सही बात। अब इसका हमें यहां पे वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक, तो ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होगी विच इज इक्वल टू बेटा 11,000 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 5 मल्टीपल बाय 22 डिवाइड बाय 7 हम लिखेंगे यहां पे 22 डिवाइड बाय 7। ठीक बेटा, अब यहां पे हम क्या करने वाले हैं बेटा? ठीक है, तो यहां पे हम इसको ऐसे लिखेंगे, इन दोनों का रेसिप्रोकल हम करेंगे। y का 1100 मल्टीपल बाय बेटा इसका रेसिप्रोकल होगा ये 5 डिवाइड बाय 4 के बराबर आएगा, और इसको भी बेटा मैं मल्टीपल में कन्वर्ट करूंगा, ये 7 डिवाइड बाय 22 आएगा। अब इसका वैल्यू हमें निकालना है, 2 2 आर 4। ठीक है बेटा, चलिए बेटा पहले हम इस 4 को ऐसे ही रहने दे देंगे। मैं 11 से रिड्यूस करूंगा, 11 1 जार 11 और 3 0 यहां पे आएंगे, 11 2 जार 22, यहां पे आएगा 2 1 जार 2, 2 5 जार 10 आएगा और 2 0। बेटा मैं यहां पे ये फिर से लिखता हूं, ये आएगा 500 मल्टीपल बाय 5 डिवाइड बाय 4 मल्टीपल बाय आएगा बेटा 7। इसको भी रिड्यूस करेंगे 2 से, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4। ठीक बेटा, 2 5 जार 10 250, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 और बेटा क्या आएगा 2 5 जार 10। यानी कि यहां पे हमारे पास में जो रिजल्ट आया वो 125 मल्टीपल बाय 5 मल्टीपल बाय 7 आया। तो इसको यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे, 5 5 जार 25 आया। ठीक है, 2 चढ़ेंगे कैरी, 5 2 जार 10 आएगा, 10 और 2 हो गए बेटा 12, 1 चढ़ेगा कैरी, 5 1 जार 5 5 प्लस 1 बेटा 6 आएगा, 6 25, 5 5 जार 25, 2 चढ़ेगा कैरी, 5 2 जार 10 तो बेटा 1 चढ़ेगा कैरी। ठीक है, 5 1 जार 5, 5 प्लस 1 6 हो गए, मल्टीपल बाय 7 वो कितना आएगा, 7 5 जार 35, 3 चढ़ेगे कैरी, 7 2 जार बेटा 14 15 16 17 तो 1 चढ़ेगा कैरी, 7 6 जार 42 42 और 43 दैट इज 4375 कंप्लीट रेवोल्यूशन ये परफॉर्म करेगा। बेटा समझ में आया ये क्वेश्चन? उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे पास में जो टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन हमारी कार परफॉर्म करेगी दैट विल बी द टोटल डिस्टेंस जो इसने कवर की होगी 10 मिनट्स में डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट इन वन कंप्लीट रोटेशन रेवोल्यूशन, जो कि बेटा 11,000 डिवाइड बाय 4 पाई डिवाइड बाय 5 आया था। ठीक है, 11,000 मैंने ऐसे लिखा, फिर यहाँ पे प्लग किए वैल्यूज रिड्यूस किया तो लास्ट में आया हमारे पास में 4,375 कंप्लीट रेवोल्यूशंस। बेटा इसके बाद में हमारे पास में इसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसको भी यहाँ पे हम कंसिडर करने वाले हैं। ठीक बेटा, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो क्या है, टेक द करेक्ट आंसर in the following and just your choice. If the perimeter and area of the circle are numerically equal then the radius of this circle is, हमें बताना है। और हमारे पास में कोई ऐसा सर्कल है जिसका परिमीटर और एरिया न्यूमेरिकली इक्वल है, यानी कि उनका वैल्यू इक्वल है, हमें बताना है ऐसे सर्कल का बेटा रेडियस क्या होगा, रेडियस क्या होगा। ठीक, हमें बताना है ऐसे सर्कल का रेडियस कितना होगा। हमारे पास में एक सर्कल है जिसके परिमीटर का वैल्यू और एरिया का वैल्यू न्यूमेरिकली इक्वल है। सही बात, हमें बताना है ऐसे सर्कल का रेडियस कितना होगा। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेट द रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल बी बेटा आर, आर से हम डिनोट करेंगे अपने रिक्वायर्ड सर्कल का रेडियस। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो परिमीटर है, जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है, CIRCUMFENCE सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है। ठीक है बेटा, इफ द परिमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, लेकिन यहाँ पे बेटा बताया गया परिमीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परिमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक बेटा, परिमीटर का मतलब सर्कमफेरेंस, CIRCUMFENCE सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। अब जरा बताइए ऐसे सर्कल का सर्कमफेरेंस जिसका रेडियस हमने एज्यूम किया है r है, उसका सर्कमफेरेंस 2 पाई r के बराबर आएगा ना।
और एरिया ऐसे सर्कल का जिसका रेडियस r होगा वो आएगा पाई r स्क्वायर। तो यहां से क्या होगा, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 2r इज इक्वल टू बेटा r स्क्वायर, विच इंप्लाइज दैट ये 2r में वहां पे ट्रांसपोज करूंगा, यहां पे आएगा 0, 0 इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस 2r, और r हम लिखेंगे बेटा r स्क्वायर माइनस 2r इज इक्वल टू 0। फिर से देखिए बेटा, मेरे पास में यहाँ पे पाई और पाई हमने कैंसिल किया, 2r r स्क्वायर के बराबर आया था, 2r को यहाँ पे हम ट्रांसपोज करेंगे, y का बेटा आप यहाँ से r और r कैंसिल नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। तो r और r वेरिएबल्स को बेटा इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैंसिल नहीं किया जाता है, मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा। मैंने इसके लिए क्या किया, 2r को यहाँ पे ट्रांसपोज किया, r स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव था, 2r हो गया नेगेटिव, तो फिर मैंने इस इक्वेशन के साइड्स का इंटरचेंज किया, ठीक है। तो यहां से r स्क्वायर माइनस 2r बेटा 0 के बराबर आया, विच इंप्लाइज दैट अब हम मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स करेंगे यहाँ पे इस्तेमाल टू फैक्टराइज दिस वेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। r को मैं कॉमन ले लूंगा, r माइनस 2 आएगा बेटा यहाँ पे, r को जब कॉमन लिया r माइनस 2 यहाँ पे आएगा इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज दैट इधर r इज इक्वल टू 0 और r माइनस 2 इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज दैट इधर बेटा r इज इक्वल टू 0 और r माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक बेटा। अब जरा बताइए r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, r इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है क्योंकि वो आइडियल कंडीशन है, उस केस में बेटा पॉइंट सर्कल हमें मिलेगा, ठीक है। एज बेटा r इज इक्वल टू 0 गिव्स अस पॉइंट सर्कल, सो बेटा r माइनस 2, सो r माइनस 2 बेटा 0 के बराबर होगा, विच इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू बेटा 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारे पास में जो इसका सही ऑप्शन आएगा दैट विल बी एक्चुअली बेटा पार्ट नंबर ए, जो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वहां पे 2 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से हमने बेटा अपने एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की पहले वाली एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बेटा।